कंडीशन ख़राब होने की वजह से जब मैं 10वीं क्लास के अंदर था तो 10वीं क्लास में मैंने एज अ प्यून का भी काम किया हुआ है। ना मेरे पास 11-12 के अंदर मैथ्स थी, ना मेरे पास साइंस थी, ना इंग्लिश मीडियम से हूँ मैं। उसके बावजूद भी मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक किया 2 से 3 बार, ठीक है। सीएचएसएल क्रैक किया, सीपीओ क्रैक किया। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है, जब तक मैं उसको नहीं करूँगा, जब तक वो चीज़ मैं नहीं सीखूंगा, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आप लोग एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और मैं फ़िलहाल पटना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक चौकीदार थे, ठीक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल चौकीदारी करते हुए गुजारे और मेरी मम्मी भी फैक्ट्रीज़ में, अलग अलग फैक्ट्रीज़ के अंदर उन्होंने मतलब लेबर का काम करते हुए गुजारा। और हम टोटल 4 भाई बहन हैं। तो जो तीनों भाई बहन हैं वो मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी हमारी, ठीक है। समस्याएं सबके साथ होती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ की समस्याएं कुछ ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि एक समय वैसा भी हमने देखा जब हमारे पास पैसे इतने भी नहीं थे कि हम मतलब एक रोटी बेलने के लिए एक वो खरीद सके जिस पे बेली जाती है रोटी। तो लिटरली मेरी मदर जो है उन्होंने ज़मीन पर रोटियां बेल के हमें खिलाई हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हमें बचपन से ही काम करना खुद पड़ा। अपने एजुकेशन का जो सारा पैसा वो मैं खुद निकालना पड़ता था, अफोर्ड करना पड़ता था, क्योंकि किराए के घर में रहते थे। ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर मतलब अगर ऊपर से कोई व्यक्ति मतलब अगर लू वगैरह करता था तो हमारे कमरे में से वो बहता हुआ जाता था। इतनी गरीबी के अंदर, इतनी ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग रहे हैं। तो कंडीशन खराब होने की वजह से मेरे भैया ने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने सेक्रीफाइस किया ताकि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि बड़ा भाई आपको पता है यूजुअली सेक्रीफाइस करता है। उन्होंने बिजली का काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन बहुत ख़राब थी। कंडीशन खराब होने की वजह से जब मैं 10वीं क्लास के अंदर था तो 10वीं क्लास में मैंने एज अ प्यून का भी काम किया हुआ है। मतलब एज अ प्यून मैंने काम किया हुआ, और इसके अलावा मैंने चप्पल की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर भी मैंने काम किया हुआ है। जो मतलब बिस्किट की फैक्ट्री होती है उसके अंदर मैंने गत्ता लोड करने का जो काम होता है, जो कार्टन्स होते हैं उसको लोड करने का भी काम मैंने किया। ये सब मैं करता था जस्ट क्योंकि ताकि मेरा जो एजुकेशन का पैसा है, जो मेरी ट्यूशन की फ़ी है वो निकल सके। उसको निकालने के लिए मैं सारे काम करता था, क्योंकि रूम का रेंट देना होता था, फिर मतलब राशन वगैरह होता था, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और एक्सट्रीम कंडीशन में थे हम लोग, तो मेरे को ऐसा था शुरू से ही कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना था, उनके ऊपर बर्डन भी नहीं डालना था, और मुझे पढ़ाई भी करनी थी। पढ़ाई का मेरे अंदर बहुत जुनून था, और मैं प्योर हिंदी मीडियम से हूँ। मेरी जो पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है 12वीं तक, और इवन ग्रेजुएशन भी प्योर हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हुई है। सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। और 11th क्लास में मैंने आर्ट्स ली थी। एक्चुअली में मुझे मिली थी क्योंकि 10th क्लास के अंदर 49% थे मेरे। उस समय मतलब उतना ध्यान पढ़ाई में नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा आप बर्डन भी हो जाते हो, थोड़ा सा आपके दिमाग पे लोड भी पड़ता है, तो थोड़ा सा पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाता है। तो 11th क्लास के अंदर मेरे पास आर्ट्स थी, मैंने वो पढ़ाई करी। फिर उसके बाद 12th के बाद दोबारा से जब मुझे कोचिंग लेनी थी, मैंने उस समय सुना कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, सरकारी नौकरी क्या होती है। तो मैंने सोचा अपनी फैमिली को गरीबी से निकालने का, इस कंडीशन से निकालने का अगर एक जरिया है तो वो सरकारी नौकरी हो सकता है। तो 12वीं के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी तैयारी करना शुरू की जाए, और इसीलिए मैंने रेगुलर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। इवन मैं फॉर्म भी ला चुका था, ठीक है। फॉर्म को मैंने फिलअप भी कर दिया था रेगुलर कॉलेज का, लेकिन फिर दिमाग में वही चीज़ें चलती थी कंटिन्यूसली कि इसका खर्चा अपन कैसे मतलब अफोर्ड करेंगे, कॉलेज जाने का, आने का, और इसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई का। तो इसीलिए मैंने डीयू से कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। क्यों? ताकि मैं अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी पूरी कर सकूँ, एसएससी की तैयारी कर सकूँ, और साथ साथ में मैं एक जॉब भी कर सकूँ। तो जब मैं एसएससी की तैयारी करता था तो तैयारी करते करते मैं साथ साथ में जॉब भी करता था कॉल सेंटर के अंदर, 12th पास करने के बाद में। तो कॉल सेंटर में मैं जॉब करता था। अब मुझे पढ़ना भी था, तो इसीलिए मेरी जो शिफ्ट थी, जो मैंने चूज़ की थी अपने आप, वो थी मॉर्निंग में 6 से लेकर आफ्टरनून में 3 बजे तक, ताकि मैं 3 बजे अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके मैं फटाफट से भागा भागा आऊँ, और 4 बजे मेरी क्लास होती थी जहाँ मैं पढ़ने जाता था, वहाँ पर मैं पढ़ सकूँ। तो मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता था, और ठंड के टाइम पर आप इमेजिन कर सकते हो कितना कोहरा, कितना अंधेरा होता है मॉर्निंग में। तो उस दौरान मैं निकलता था, ठीक है, और अपनी जॉब कंप्लीट करके 3 बजे वहाँ से निकलता था। भागा भागा मैं घर ना जाकर 4 बजे अपनी क्लास में जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी। और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरी क्लास होती थी, और फिर 6 बजे मैं वापस घर आता था। सुबह 5 बजे के निकला हुआ मैं शाम को 6 बजे वापस घर आता था। अब घर आने के बाद में दिमाग थक जाता है, तो थोड़ी सी पढ़ाई कम हो पाती थी। तो मुझे लगने लगा कि यार 3 साल में कोई रिजल्ट आया नहीं, स्टार्टिंग के 2.5-3 साल तो कोई रिजल्ट आया नहीं, कोई एग्जाम पास हुआ नहीं। तो मुझे अपनी कमी नजर आई कि मैं पढ़ नहीं रहा। मैं क्लास तो ले रहा हूँ, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना ट्रैक अब बदलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फाइनली 2014 के अंदर, 14-15 के अंदर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उसमें मेरा पहले से इंटरेस्ट था। मुझे लगता था कि हाँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। होता है ना, कई बार आप अपने ग्रुप्स में भी बैठ के लोगों को समझा रहे होते हो, पढ़ा रहे होते हो। तो मैं पढ़ाता था, तो मेरे को पढ़ाने का इंटरेस्ट आया। तो मैंने शुरुआत करी, छोटे बच्चों को पढ़ाने से मैंने शुरुआत की, जो 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं। जब मैं ग्रेजुएट हो गया था 15 में, 16 में मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया था। और उसी साल जब रात को मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा था, मैं खाना खा चुका था,
और फैमिली के जो लोग थे वो खाना खा रहे थे, मम्मी पापा और भाई बैठे हुए थे, बहनों की शादी हो चुकी थी तब तक। तो मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आता है कि भाई अपना सीपीयू का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो वो जो मोमेंट था, जिस समय मैंने ये सुना कि सीपीयू का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आप यकीन करो एक ऐसे परिवार से आना जहाँ पर खाने के लिए कभी रोटी है तो कभी नहीं है, पापा चौकीदारी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, डे शिफ्ट भी कर रहे हैं, मदर अलग अलग फैक्ट्रीज़ में जाकर काम कर रही हैं, बहनें फैक्ट्रीज़ में काम कर रही है, भैया बिजली का काम कर रहे हैं जिसमें जान का भी जोखिम होता है इतना ज़्यादा, और वो सब मेरे लिए कर रहे हैं। तो जब मैंने वो अपना रिजल्ट सुना कि मेरा सीपीयू का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो होता ना आपकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक आता है कि यार क्या क्या किया इन लोगों ने मेरे लिए, और मैंने क्या क्या किया, मैंने कहाँ कहाँ काम किया। जब मैं प्यून था तो लोग कैसे मुझसे बात करते थे कि छोटू चाय लेके आ, छोटू पानी लेके आ, ये कर दे वो कर दे, है ना। और मैं जब गत्ता लोड किया करता था, एक समय तो ऐसा भी था, मैं शेयर करना भूल गया, एक समय ऐसा भी था जब मैं और मेरी मदर सेम ही फैक्ट्री में काम करते थे। तो एक समय ऐसा आया जो आज तक मुझे जब याद आता तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ कि मेरी मदर नीचे काम कर रही हैं और जो उसके मैनेजर थे फैक्ट्री के, उन्होंने मुझसे कहा कि ये कार्टन्स हैं, इसको आप लोड करके अपने कंधे पे, इसको आपको नीचे तक लेके जाना है। तो जब मैं उसको लोड करके नीचे लेके जाने लगा, मेरी मम्मी ने जब मुझे देखा, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब उनको इमोशनल देख के मुझे भी रोना आ गया। तो उन्होंने उस दिन एक बात कही कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन तू ये काम नहीं करेगा। तो उस दिन मेरे दिल पे एक बात लग गई कि मुझे ना इनके लिए कुछ करना है, मैं नहीं कर पाया तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। तो सीपीयू का जब रिजल्ट आया और फिर मैंने अपनी मम्मी को और पापा को जो बैठे थे, मैंने उनको बताया कि मम्मी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और अब मैं सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ। तो वो ऐसे खाना खा रहे तो उनका निवाला यहीं पर रुक गया और उनके हाथ से निवाला नीचे चला गया, उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़कर कहा कि बस हमारी मेहनत सफल हो गई। उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मैं किसी भी तरीके से, उस समय तक मेरा जो इंस्टीट्यूट था जहाँ मैं पढ़ाता था, तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगा, उसमें मेरी बहुत अच्छी मेहनत थी, वो अच्छा ग्रो करने लगा। तो जो सीपीयू में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने घर वालों को भी कन्विंस किया, अपने आप को भी कन्विंस किया। तो मैंने सोचा कि यार मुझे ना खुद सिलेक्शन लेने से ज़्यादा मज़ा मुझे आता है जब मैं किसी और को सिलेक्ट करवाऊँ। तो मैंने सोचा कि मुझे ना पढ़ाने के लिए कुछ करना है। तो मैंने वो सिलेक्शन नहीं लिया, मैंने माता पिता को कन्विंस किया, उन्होंने भी एक ही बात कही, कोई बात नहीं, तू चाहे खुद सेलेक्ट हो चाहे तू किसी को सिलेक्ट करवा, हमारे लिए दोनों प्राउड मोमेंट है। तो मैंने वो सिलेक्शन ना लेकर मैंने बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू किया और 2020 तक लगातार मैं काफ़ी अच्छा पढ़ाता रहा और मैंने 300-400 बच्चों तक का सफ़र पूरा किया। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ काफ़ी अच्छा नाम बन गया। लेकिन 2019-20 में आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी महामारी जो है कोविड, वो आई और उसके आने के बाद इंस्टीट्यूट आपको पता है पूरी तरीके से बंद हो गया। अब इंस्टीट्यूट बंद हुआ तो उस समय क्या हुआ कि मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ, इंस्टीट्यूट तो बंद है और उस समय इतनी नॉलेज मुझे थी नहीं। उस समय ना मैं यूट्यूब पे था, ना मुझे पता था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाती है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो क्या हुआ, बिल्कुल ही बंद रखा मैंने सब कुछ, पढ़ाना बिल्कुल बंद रखा। फिर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि उस समय कोई सर्टेनिटी तो थी नहीं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, वापस से चीज़ें कब नॉर्मल होंगी, कब बैक ऑन द ट्रैक होंगी चीज़ें। तो उस समय एसएससी सीजीएल 2020 का जो प्रोसेस था वो मतलब चल रहा था। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि एक ट्राई देते हैं। हालांकि उससे पहले भी मैंने सीएचएसएल का एग्जाम भी निकाल रखा है, उससे पहले भी मैंने सीजीएल का निकाल रखा है, लेकिन फिर वही मेरी जो पढ़ाने की मोह माया वो मुझसे छूट नहीं रही थी, क्योंकि पढ़ाने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तब तक बन चुका था। लेकिन अब थोड़ा सा मेरे को डाउट होने लगा कि ये इंस्टीट्यूट को मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। तो मैं खाली तो था ही, तो मैंने सीजीएल 2020 की तैयारी जो थी ना वो शुरू कर दी। अब क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़ाता था तो इंग्लिश में उतना मुझे कुछ दिक्कत थी नहीं, मैथ्स वगैरह जो थी वो मैंने यूट्यूब वगैरह से देख देख कर इधर उधर से मैंने कवर कर लिया, ठीक है। और जब मैंने तैयारी करनी शुरू करी तो उस समय तो पूरा मतलब मैंने पढ़ाना ही बंद कर दिया था। उस समय लगभग मैंने 6-7 महीने तो पढ़ाना बंद कर रखा था। उसमें मैंने अपनी तैयारी करी और सारा एग्जाम वगैरह दिया, वो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। वो एग्जाम क्लियर होने के बाद में रिजल्ट वगैरह आया, रिजल्ट तो उसका मतलब 1-1.5 साल बाद ही आया। फिर मेरे दिमाग में एक डाउट था कि क्या अब मुझे दोबारा से पढ़ाना, क्योंकि उस समय तक चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी, इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन हो चुके थे। मेरे दिमाग में था कि क्या मुझे पढ़ाना कंटिन्यू करना चाहिए या क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए। तो माता पिता ने भी समझाया कि एक बार जॉब लेके देख लो। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक बार माता पिता के लिए अपने लिए एक बार ज्वाइन करके देखते हैं। एक वो समय जहाँ पर मेरी मदर ने मुझे कहा कि बेटा तू ये कार्टन्स मत उठा, बेशक हम 2 रोटी कम खाएं, सिर्फ वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई पटना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो जब मैं अपनी मदर को अपने ऑफिस लेके गया, पहली बार मेरी मदर मेरे ऑफिस गई, जब मैंने उनको अपनी चेयर पे ले जाके बिठाया, वो जो मोमेंट था ना, मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट, जिसको आप कह सकते हो वो मोमेंट था, जिसको मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। उस मोमेंट को मैंने ऐसा जिया और हम दोनों थोड़े से भावुक हुए। जब मेरी मदर को मैंने अपनी सीट पे बिठाया, हमने वहाँ पे फोटो भी ली और हम बैठ के सारी चीज़ों को याद कर रहे। फिर हमने अपने घर पे वीडियो कॉल भी किया, पापा को दिखाया, दीदी को दिखाया, तो सब लिटरली रोने लगे कि कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए। अगर आप लोग एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरे 10th में 49% थे
और मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का है, ठीक है, वो भी हिंदी मीडियम, यानी कि ना मेरे पास 11th-12th के अंदर मैथ्स थी, ना मेरे पास साइंस थी, ना इंग्लिश मीडियम से हूँ मैं। उसके बावजूद भी मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक किया 2 से 3 बार, ठीक है, सीएचएसएल क्रैक किया, सीपीओ क्रैक किया। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था वो मैटर नहीं करता, आप उस चीज को करने के लिए कितने ज्यादा पागल हो, कितना ज्यादा आपके अंदर जुनून है, वो मैटर करता है। अगर मैं सोचता कि यार मेरे पास तो मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड का हूं ही नहीं, तो मेरे से तो सीजीएल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है सीजीएल 2020 तक तो ऐसा पैटर्न था ना कि उसके अंदर मैथ्स आपको पता है 200 मार्क्स का आया करता था, तो वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज थी। तो मैं अगर सोचता तो मैं तो छोड़ देता कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, और मैं तो हिंदी मीडियम से हूं तो मैं तो इंग्लिश कर ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, मैंने सोचा करना है तो करना है, मैथ्स नहीं आती ना, सीखूंगा। मैंने मैथ्स में बहुत टाइम दिया, मैंने एक टीचर से नहीं, मैंने 2 टीचर से नहीं, मैंने 3 टीचरों से ऑनलाइन, मेरे को जहां जहां से कॉन्सेप्ट मिल सकता था मैंने सीखने की कोशिश करी। मेरे को कोई सवाल नहीं आता, जब तक मैं उसको नहीं करूंगा, जब तक वो चीज मैं नहीं सीखूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैथ्स में आप ये मान के चलो बिल्कुल जीरो था मैं। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो उसका जो प्रेशर होता है वो अलग लेवल का होता है। यहाँ पर क्या आप चिल माहौल में बिल्कुल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हो तो वहां पे थोड़ा ना अलग तरह का माहौल बन जाता है, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है, टाइम बाउंडेशन भी रहती है कि आपको 1 घंटे में 100 सवाल करने होते हैं। तो सिलेक्शन के बाद मैं काफी जो टीचर्स है जो रिनोन्ड है आज की डेट में एसएससी की फील्ड में, मैं उनसे भी मिला। जैसे मैं अभिनय शर्मा सर से मिला, उनसे मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी और उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये, और ये बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, बच्चों को फ्री में, क्योंकि उन्होंने भी सेम कॉन्सेप्ट किया था। उन्होंने भी जो A to Z बैच है मैथ्स का, उन्होंने अपने चैनल पे शुरू किया था, जहाँ से उनको बहुत रीच मिली, बच्चों को बहुत हेल्प मिली। आज बच्चा अगर उनके चैनल पे जाता है, A to Z बैच पे जाता है, तो मैं कहता हूँ किसी भी बच्चे को कोई कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है, उनके चैनल से वो पूरा पढ़ सकता है। तो उन्हीं से मोटिवेट होकर मैंने भी अपने चैनल पे भी आपको बताया A to Z बैच मैंने इंग्लिश का शुरू किया, तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी मेरे लिए बनाई थी जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभिनय शर्मा सर ने रिकॉर्ड करके उन्होंने मुझे भेजा था, जिसमें उन्होंने मेरे को इनेक्ट किया था ऐसे करके कि नमस्कार मेरा नाम रोशन है, मैं इंग्लिश बाय रोशन से। तो अगर आप वाली वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे कि जब आप किसी के हार्ट को छू लेते हैं, जब आप किसी के दिल को छू लेते हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है। प्लस आदित्य रंजन सर हैं, गगन सर हैं जो एसएससी की फील्ड में रिनोन्ड है, इन सबसे मैं मिला, इन सब ने भी अप्रिशिएट किया, इन सबसे मतलब इनके कोचिंग्स में भी गया मैं, वहाँ बच्चों को मैंने मोटिवेट किया, बच्चों ने भी काफ़ी कनेक्ट किया। तो अच्छा लगता है जब आपको इस तरीके का अप्रिशिएशन मिलता है। तो मैंने बताया ना, आपके जीवन का जो सारा संघर्ष है वो आपको अच्छा लगने लगता है, आपको लगता है कि यार मैंने कुछ तो किया है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है,